सन 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी ने चंद्रमा पर एक भारतीय वैज्ञानिक मिशन शुरू करने का विचार शुरू किया। इस पहल के बाद 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ चर्चा हुई। सिफारिशों के आधार पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप इसरो कहते हैं, उसके द्वारा एक राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। चंद्रयान एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम, जिसे आप मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम कहते हैं, के अंतर्गत चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। हालांकि इस यान का नाम मात्र चंद्रयान था, किंतु इसी श्रृंखला में अगले यान का नाम चंद्रयान 2 होने के कारण इस अभियान को चंद्रयान 1 कहा जाने लगा। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह 30 अक्टूबर 2009 तक सक्रिय रहा। इसमें स्वदेश में ही विकसित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे आप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, इसका मॉडल था PSLV XL रॉकेट का उपयोग किया। चंद्रयान 1 कल्पना सैट नाम के भारतीय मौसम संबंधी उपग्रह पर आधारित था। इस चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 5 दिन का समय लगा। चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए इसे 15 दिनों का समय लगा। अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक 8 नवंबर 2008 को चंद्र की कक्षा में प्रवेश किया और उसके 6 दिन बाद ही अपना चंद्रमा प्रभाव परीक्षण जारी किया। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। इसका कार्यकाल लगभग 2 साल का होना था, मगर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले ही बंद कर दिया गया। चंद्रयान के साथ भारत चांद को यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। इस उपक्रम से चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव सहित विमान भेजने के लिए रास्ता खुला था। चंद्रमा की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर मंडराते हुए चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की स्थलाकृति के कई उच्च रेजोल्यूशन चित्र लिए। अंतरिक्ष यान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को अपने साथ ले गया था। इन्हीं उपकरणों की मदद से यह मिनरोलॉजिकल मैपिंग भी करता था और रेडियोधर्मी तत्वों को सतह पे रिफ्लेक्ट करके उसकी जानकारी भी देता था। भारत का इसरो हमेशा फ्रूगल अप्रोच के लिए जाना जाता है, जिसे आप जुगाड़ू अप्रोच कहते हैं। इस पूरे चंद्रयान मिशन के लिए केवल $56 मिलियन की ही लागत आई थी, जो कि बाकी सभी मिशनों में जो दूसरे देशों ने किया था उनमें सबसे प्रथम चंद्रयान द्वारा अध्ययन के विशिष्ट जो क्षेत्र थे वो कुछ इस प्रकार से थे। स्थायी रूप से छाया में रहने वाले उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में खनिज एवं रासायनिक इमेजिंग, सतह या उपसतह चंद्र पानी या बर्फ की तलाश, विशेष रूप से चंद्र ध्रुवों पर चट्टानों में रसायनों की पहचान, दूर संवेदन से और दक्षिणी ध्रुव एकटन क्षेत्र के द्वारा परत की रासायनिक वर्गीकरण, आंतरिक सामग्रियों की इमेजिंग, चंद्र सतह की ऊंचाई की भिन्नता का मानचित्रण करना, 10 केवी से अधिक एक्सरे स्पेक्ट्रम और 5 मिलीमीटर रेजोल्यूशन के साथ चंद्रमा की सतह के अधिकांश स्टेरियोग्राफिक कवरेज का निरीक्षण, चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए नई अंतर्दृष्टि प्रदान करना। इन सभी में जो सबसे बड़ी चंद्रयान 1 की जो सदी की सबसे महान उपलब्धि थी वह ये थी कि इसरो ने दावा किया था कि चांद पर पानी भारत ने खोजा है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान 1 पर मौजूद भारत के अपने मून इम्पैक्ट प्रोब ने लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे आप नासा कहते हैं, कि उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोजों में से सबसे अव्वल नंबर ना सही लेकिन सबसे अग्रिम पंक्ति की खोज में एक खुद को स्थापित कर लिया। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं है, बल्कि खनिज और चट्टानों की तरह उनके ऊपर सतह पर हैं। इस अभूतपूर्व सफलता के बाद चंद्रयान 2 के लॉन्च के लिए भी इसरो ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 ही था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान, जिसे आप ऑर्बिटर कहते हैं, एक रोवर और एक लैंडर शामिल था। इन सब का विकास इसरो ने वापस से किया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को उसी लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया जहां से चंद्रयान 1 ने उड़ान भरी थी। पहले इस्तेमाल के लिए किए गए पुराने PSLV रॉकेट का उपयोग करने की बजाय अंतरिक्ष यान के उन्नत जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे आप GSLV मार्क 3 भी कहते हैं, का उपयोग किया गया। पिछली बार के विपरीत इसरो ने वजन प्रतिबंध के कारण किसी भी विदेशी पेलोड को ले जाने से मना कर दिया, लेकिन जून 2019 में यह नासा के एक छोटे से लेजर रिक्टो रिफ्लेक्टर को ले जाने के लिए सहमत हुआ।
इसकी ऑर्बिट भी करीब 100 किलोमीटर दूरी चंद्रमा से मंडराएगी और निष्क्रिय प्रदर्शन के रूप में हमें जानकारियां भेजा करेगी। चंद्रयान 2 मिशन की पूरी लागत $141 मिलियन ही थी। मजाक के रूप में अगर कहा जाए कि ये मार्वल की एवेंजर श्रृंखला जो थी उनकी हर एक सीरीज से भी कम में बन गई। लेकिन जैसे कि आपने पहले ही सुना, चंद्रयान 1 के विपरीत इस बार दाव काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि अंतरिक्ष यान भी एक चंद्र रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर ले जा रहा था। इसके अलावा चंद्रयान 2 स्वनिर्मित घटकों और डिज़ाइन वाहनों का उपयोग करने वाला था और यह देश का पहला अवसर था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑर्बिट में ऑर्बिटर को स्थापित करने के बाद जब आगे बढ़ा लैंडर और रोवर के लिए, तो करीब 1:52 पर लैंडर लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अपने इच्छित पथ से भटक गया और अंतरिक्ष यान को कहीं जमीनी नियंत्रण संचार से खो दिया। 8 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा सूचना दी गई कि ऑर्बिटर द्वारा लिए गए ऊष्म चित्र से विक्रम लैंडर का पता चल गया है, परंतु अभी भी विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों की मुख्य भूमिकाएं थी। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इस अभियान में ऑर्बिटर को 5 पेलोड के साथ भेजे जाने का निर्णय लिया गया था। 3 पेलोड नए हैं, जबकि 2 अन्य चंद्रयान 1 ऑर्बिटर पर भेजे जाने वाले पेलोड के उन्नत संस्करण थे। ऑर्बिटर का उच्च रेजोल्यूशन कैमरा, जिसे आप ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा कहेंगे, लैंडर के ऑर्बिटर से अलग होने के पूर्व लैंडिंग साइट की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीर दिया था। ऑर्बिटर का तय मिशन वक्त 1 वर्ष का था। इसे 100x100 किलोमीटर लंबी चंद्र की ध्रुवीय कक्षा में रखा गया था, लेकिन इसने अपने मिशन के टाइम को आउटगॉन कर दिया है और उससे ज़्यादा वक्त के लिए भी स्पेस में रहा और अपना कार्य कुशलतापूर्वक करता रहा। इस नज़रिए से जो ऑर्बिटर वाला पार्ट था, मतलब 1/3 पार्ट था, वो एकदम सक्सेसफुल रहा और अच्छे खासे रिजल्ट्स इसने वापस इंडिया को भेजे, इसरो के पास भेजे। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। यह एक चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर है। पर इसकी क्रैश लैंडिंग के बाद ना ही लैंडर और ना ही रोवर का वजन 27 किलोग्राम था और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होकर यह इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की क्षमता 50 वाट तक की थी। चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान नाम का 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है, जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञान होता है। यह 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता था और इसको कामकाज के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाना होता था। यह केवल लैंडर के साथ ही संवाद कर सकता था। रोवर चंद्रमा की सतह पर पहियों के सहारे चलेगा, मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को एकत्र करेगा, उनका रासायनिक विश्लेषण करेगा और डेटा को ऊपर ऑर्बिटर के पास भेजेगा। इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जाता वापस। हालांकि उस क्रैश लैंडिंग के बाद से ना रोवर ना लैंडर दोनों ही असफल रहे। इसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए भारत की इसरो ने वापस से उड़ान भरने का सोचा है और चंद्रयान 3 में भी वापस जो लैंडर और रोवर है उनका नाम भी विक्रम और प्रज्ञान है। इसरो के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। अंतरिक्ष संगठन ने इसके लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है, हालांकि यह 19 जुलाई तक जा सकती है। इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 मिशन के आखिरी चरण में विफल हो गया था। उसका लैंडर चांद की सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से उसका संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 को उसी अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद इसमें से एक रोवर निकलेगा और सतह पर चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। पेलोड ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि रिसर्च में और वहां पे डिस्कवरी करने के काम आते हैं। इन सभी से भारत के इकलौते उपग्रह में जो नेचुरल है उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करने में मदद मिलेगी।